संत तुकाराम भगवान के पक्के भक्त, वे भले और भगवान के भजन भले, लेकिन एक दिन पत्नी ने गुस्से में आकर उनको कह दिया, ऐसे बैठे रहने से काम नहीं चलेगा। आखिर पेट भोजन से भरता है, भजन से नहीं। जाओ कहीं मजदूरी करके थोड़ा पैसा कमा के लाओ। संत को भी लगा पत्नी की बात सच्ची है, चले मजदूरी करने। उस समय गन्ने का मौसम था, हर खेत में गन्ना काटने का काम चल रहा था। एक सेठ के खेत में गन्ना काटने के काम में शामिल हो गए। शाम को संत है ऐसा सोचकर सेठ ने अन्य मजदूरों से अधिक भारी गन्ने का गट्ठर संत को मजदूरी के रूप में दिया। वो निकल पड़े घर की ओर। रास्ते में बच्चों का झुंड मिला। संत तो आखिर संत थे, अपने गट्ठर में से एक एक गन्ना निकालकर बच्चों को देते गए। जब घर की दहलीज पर पहुंचे तो सिर्फ उनके हाथ में एक ही गन्ना रह गया। उधर उनकी पत्नी ये कल्पना कर रही थी कि जब संत शाम को मजदूरी लेकर लौटेंगे तो हलवा पूरी का भोजन करेंगे। जैसे ही देखा संत के हाथ में सिर्फ एक ही गन्ना है, कारण पूछा, संत ने पूरी बात कह दी। पत्नी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर। आव देखा न ताव, वही गन्ना संत की पीठ पर दे मारा। 2 टुकड़े हो गए, लेकिन संत तो महान थे। गुस्सा करने की बजाय मुस्कुरा कर कहे, धन्य भाग मेरे, तुमने मेरी गन्ने के 2 टुकड़े करने की मेहनत बचा ली। तू मेरा कितना ध्यान रखती है। आओ हम दोनों मिलकर एक टुकड़ा तुम खाओ, एक टुकड़ा मैं खाता हूं। संत तुकाराम के ऐसे मधुर शब्द सुनकर पत्नी पानी पानी हो गई। उसी दिन उसी क्षण उसके जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया। माफी मांगते हुए अपने पति से कहा, प्राणनाथ, आप संत नहीं, आप भगवान हैं। आप भगवान हैं, मैंने आपको नहीं पहचाना, मेरा अपराध माफ कर दीजिए। उन्होंने संत से माफी मांगते हुए भविष्य में कभी क्रोध न करने की संकल्प लिया। हमारा मीठा व्यवहार, हमारे मीठे शब्दों में ऐसी जादुई शक्ति रही हुई है, ऐसा चमत्कार रहा हुआ है कि वह सामने वाले के मन की कड़वाहट को भी दूर कर सकता है। आज संत तुकाराम की इस सत्य घटना से हम इतनी ही प्रेरणा लेंगे कि भले सामने वाला कितनी भी कड़वाहट से हमारे प्रति व्यवहार करे, हमको अपनी मधुरता, अपनी मिठास नहीं छोड़नी है।